चलो आज क्लास 10th का दूसरा चैप्टर ना, यानी थर्ड चैप्टर शायद। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कल जो है लीनियर इक्वेशन खत्म हुआ, आज जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पहले समझेंगे आखिर इसमें हमें पढ़ना क्या है, अभी तक पढ़े क्या हैं, इस्तेमाल कहाँ तक किए, अभी क्या क्या तक पढ़ना है। ठीक, अच्छा देखो, क्वाड्रेटिक की बात करें तो हिंदी में बोलते हैं क्या, द्विघात समीकरण, है ना। जैसे अगर हिंदी मीडियम वाले ये वीडियो देखें तो उन्हें भी पता चले यानी कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, द्विघात समीकरण। इसको हिंदी में द्विघात समीकरण बोलते हैं, यानी कि जिसकी पावर, घात मतलब पावर, जिसकी पावर 2 हो ना। हिंदी वाले से समझ में आ जाता है द्विघात समीकरण जिसकी पावर क्या हो, आपकी 2 हो। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका टर्म यही है कि ये लिखा कैसे जाता है, इसमें सारी चीजें हैं, क्या चीज पहचानना कैसे है। ठीक, जैसे कोई पूछे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस फॉर्मेट में हमारी होनी चाहिए, इस फॉर्मेट में हमारी क्या है, होनी चाहिए। जरूरी भी नहीं है कि 3 ही हो, इसमें 3 टर्म है ना, तो कौन सा क्या बोलते हैं इसको, इस टर्म को क्या बोलते हैं, नहीं जी, कितने टर्म है इसमें, 3 टर्म है ना, तो नहीं यार, ट्राइनोमियल बोलते हैं, है ना। किसी में 3 लोग हैं तो जरूरी नहीं है कि इसमें जो है 3 लोग होंगे तभी हम द्विघात बोले। द्विघात समीकरण को पहचानने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि पावर 2 मिल जाए, लेकिन वही पावर 2 सबसे हाईएस्ट होनी चाहिए। समझ के क्या कह रहे हैं, पावर 2 मिल जाए लेकिन वही 2 सबसे हाईएस्ट होनी चाहिए। जैसे मैं कह दूं ऐसे 4x³ प्लस 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, मैं ऐसे दे दूं। कोई कहे बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब हम बोले हैं कि जिनका पावर 2 है वही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए, और कहोगे इसमें भी तो है। ठीक है, मैंने कहा इसमें सबसे बड़ी कौन है, डिग्री कितनी है इसकी, 3 है ना, इसकी डिग्री कितनी है, 3, तो हमारा ये कहलाएगा क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और जिसकी डिग्री 2 रहेगी वो कहलाएगी क्या, हमारी क्वाड्रेटिक। समझ गए, यानी कि अगर यही चीज हटा दिया जाए, ये चीज हटा दिया जाए, हाँ अब क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं। अगर अच्छा ये हटा दें 5x² प्लस 2 बराबर 0, अब अभी भी है ना। जो भी इक्वेशन दिया हो उसका सबसे बड़ा पावर हमें कितना मिलनी चाहिए, 2, चाहे वो सिंगल ही क्यों ना दिया हो। ठीक है, यानी कि और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, इस फॉर्मेट में। ठीक है, अब देखो आपके एग्जाम में शुरुआती क्वेश्चन बनते कैसे हैं। पहली बात तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की कितनी वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आएगी, x की कोई 2 वैल्यू आएगी, है ना। तो जो x का आंसर आता है, जो x का आंसर आता है उसे रूट बोलते हैं, उसे जीरोज बोलते हैं। ठीक, और उसे हिंदी में मूल बोलते हैं, है ना, उसी को फैक्टर बोलते हैं। ठीक, यानी उसी को इसका गुणनखंड बोलते हैं, कई नामों से बोलेगा। तो आपके जब क्वेश्चन वगैरह देता है इसमें बोलता है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उनका रूट ये और ये है, या जीरोज बोल देगा या तो फैक्टर बोल देगा, तो दोनों सबकी बात देखी, यानी कि इसका आंसर बता रखा है। अब समझ में, क्यूबिक वाले को सॉल्व करते थे तो आंसर 3 आता था, 3 तो आता था, इसको क्वाड्रेटिक वाले में 2 आएगा। आएगा समझ में। अब देखो एग्जाम में आपको ये पहचानने के लिए देता है कि बताइए कि क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ए बी सी तो पता है, यहाँ पे गिनती होनी चाहिए, है ना। जैसे मान लो आपका दे दे 2x माइनस 1, अगला आपका दे दे x माइनस 3, फिर दे दे आपका x प्लस 4, और अगला दे दे x माइनस 2, ऐसे दे दे। और ये पूछे कि बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक, एग्जाम में कभी कभार एक आध नंबर में दे देता है, ऐसे जल्दी देता नहीं है लेकिन दे देता है। ये इतना आसान भी नहीं दे देगा, क्यूब वगैरह का फार्मूला लगवा देगा। ठीक, यहाँ तो सिंपल नॉर्मल गुणा करना है, गुणा करके सॉल्व कर लो, लास्ट में क्या बच रहा है वहां से डिसाइड होगा कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। क्या पता है x² वाला कट जाए, है ना, तब हम बोल ही नहीं पाएंगे, नहीं वो हो ही नहीं सकता। तो अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगी इसकी वैल्यू,
2x² माइनस 6x माइनस x प्लस 3। इधर वाला करेंगे तो x² माइनस 2x प्लस 4x माइनस 8। हमने किया कैसे? हमने 2x को एक बार इसमें गुणा कर दिया, फिर -1 का इसमें और -3 का इसमें गुणा करके यहाँ लिख दिया। ठीक, वही काम हमने यहाँ किया है। इसका पहले इसमें, फिर इसका इसमें कर दिया, फिर इसका इसमें और इसका इसमें कर दिया। प्लस माइनस का खास ख्याल रखना। ठीक, अच्छा अब देखोगे तो x² वाले को एक पास कर लो, x वाले को एक पास कर लो और गिनती वालों को एक पास। तो यहाँ पे 2x² है, ये उधर से आ रहा है ना, -x² हो गया, बात खत्म। x² वाले पार्ट खत्म हो गए। उसके बाद -6x इधर ही था, -x इधर ही था। उधर से कौन आ रहा है? -2x आ रहा था, तो 2x हो गया प्लस में, ये आ रहा है तो -4x हो गया। आई बात समझ? सिंपल। इधर 3 पहले से मौजूद था, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। 8 उधर से इसके पास आ रहा है तो +8 कर देंगे, बराबर क्या? सब के सब इस पार आ गए तो उधर कोई नहीं बचा, मतलब 0 है ना। यानी कि ये टर्म सॉल्व करना है, ये टर्म सॉल्व करना है, ये टर्म, ये 3 टर्म है। ठीक है, तो ये सॉल्व करेंगे तो बचेगा क्या? x², यहाँ पे -6 -1 -7, -7 + 2 -5, -5 और -4 मतलब -9 x + 8 बराबर। अब देखो ये लास्ट आंसर है ना, ये क्या हुआ? अच्छा सॉरी, हाँ 11 हो जाएगा, है ना। ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि हमने क्या देखने मिला? सबसे बड़ी पावर हमारी 2 है। यही पर क्यूब वाले कहते थे नहीं, तब नहीं है। और ये भी नहीं जरूरी कि अगर सिर्फ 2 लोग रहे और x² रहे तो नहीं मानेंगे, चाहे 11 रहे या ना रहे, चाहे 9x ना रहे, चाहे x² + 11 या 11 ही रहे, फिर भी माना जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कहते हैं हाँ ये हमारा, ये जो दे रखा था ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसने हमें क्वाड्रेटिक जो है आंसर दे रखा है। ठीक, उतारो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि x + 2 का होल क्यूब, और इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 2x ब्रैकेट में x² - 1। पहले इसे सॉल्व करें तो यहाँ क्या हो जाएगा? a³ + b³, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, प्लस 3ab है ना, ब्रैकेट में a + b बराबर 2x का गुणा कर दे 2x³ और इसका गुणा कर दे तो -2x। सही है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? x³ + 8 प्लस 3 दूनी 6x ना, और 6x का x में गुणा करेंगे तो 6x², बाहर 6x का 2 में करेंगे तो 12x बराबर 2x³ - 2x। सही है। अब सारे टर्म सेम टर्म वाले को एक पास कर लो, तो हम x³ यहाँ से पहले से है, ये आ रहा है ना -2x³। अब क्यूब वाला खत्म हो गया, स्क्वायर वाला देखो, स्क्वायर में एक तो यहाँ पे है बस 6x² और कोई है ही नहीं, है ना। अब उसके बाद x वाला देखो, x में इस साइड में +12x था, है ना, उधर से कौन आ रहा है? +2x आ रहा है। सही है। अब गिनती में इधर बस 8 था, बराबर उधर सब इधर चले जाए तो 0 बचा, है ना। ये घटेगा कितना आएगा? -x³, है ना, और ये तो अकेले है प्लस 6x², ये कितना हो जाएगा? 12 2 14x प्लस 8 बराबर 0। माइनस हटाना चाहो तो आपकी मर्जी, माइनस से गुणा कर दो, हट जाएगा पूरा। तो अब बताओ ये हमारा क्वाड्रेटिक हुआ? नहीं होगा ना। वजह क्या है? यहाँ पे सबसे ज्यादा डिग्री किसकी है? 3, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, यानी ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो कह दें कि नहीं, ये हमारा क्वाड्रेटिक नहीं। उतारिए, नए टाइप का क्वेश्चन करवाएं। चलो, अभी तक हमने बात किया कि ये चेक करने के लिए कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं, वो तो चेक कर लोगे सॉल्व करके। ठीक है, अगला आप चलेंगे नए टाइप के क्वेश्चन पे। जैसे हमें पता है, कोई पूछे, कोई कह दे ये देखो 84 लिख रखा है, और यहाँ बोल दे कि 5 इसका फैक्टर है, इज 5 द फैक्टर ऑफ 84। पूछ रहा है कि क्या 5 84 का फैक्टर है कि नहीं? नहीं है ना। वजह क्या है? वजह क्या है? हाँ, पॉइंट में आ जाएगा, कटेगा नहीं, है ना।
यानी कि अगर हमें ये चेक करना हो कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, तो पहला काम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करने में अगर हमारा रिमाइंडर जो है 0 बच गया तो कह देंगे कि ठीक है फैक्टर। अगर 0 के अलावा गिनती बचती है तो कह देंगे नहीं है। तो 5 से इसे डिवाइड करोगे 80 तक तो चला जाए, लेकिन 4 शेष बच जाएगा ना, तो कह दिया हमने कि 5 इसका रिमाइंडर नहीं है। लेकिन दिक्कत इस बात की, ये गिनती है तो डायरेक्ट हमने डिवाइड कर लिया। लेकिन पॉलिनोमियल और या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात आए तो उसमें आखिर कैसे चेक करेंगे। जैसे दे दे 2x² - 5x + 3 बराबर, ठीक है, ऐसे दे दिया। देखो आपसे कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। पहले आपसे ये पूछेगा कि इज 3 द फैक्टर ऑफ एबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नो। ऐसे पूछ लेगा कि क्या 3 जो है ऊपर दिए गए समीकरण का क्या है, फैक्टर है कि नहीं है। फैक्टर पूछ लेगा, फैक्टर की जगह पे क्या बोल सकता है, और रूट पूछ लेगा, और क्या पूछ सकता है, जीरोस पूछ सकता है, और उसके बाद सॉल्यूशन पूछ सकता है, और हिंदी में क्या बोल सकता है, इनके मूल है कि नहीं है। ऐसे इतनी चीजें पूछ सकता है। तो बात एक ही है कि हमें ये चेक करना है कि 3 इसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं। लेकिन 3 डायरेक्ट तो डिवाइड करते नहीं है। हमें करना क्या, फैक्टर थ्योरम 9th में क्या कहता था कि जो भी दिया है उसको उठा के उसमें पुट कर देंगे। अगर रखने के बाद वैल्यू हमारी कट पीट के 0 आ गई, कह देंगे कि हाँ हमारा 3 क्या है, फैक्टर है। 0 आने का मतलब क्या है, वो रिमाइंडर आता है ना। जैसे x की जगह पर 3 रखोगे तो ये सॉल्व होने के बाद जो भी देता है वो रिमाइंडर आता ना, तो हम ऐसे ही रख के देख लेंगे, रिमाइंडर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर 0 तो हमारा फैक्टर है ही है। चलो अब 3 की बात बोला है तो चेक कर लेते हैं। हमारा एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन ऑफ x है ना, कि 2x² - 5x + 3। इसमें सारे x है ना, इसीलिए बोलता है फंक्शन ऑफ x। अब हम x की जगह पे क्या रखने वाले हैं, 3 ना, यहाँ रख देंगे कि हमने x की जगह पे 3 रख दिया, तो 2 × 3² - 5 × 3 + 3, सही है। अब देखो 2 × 9 - 5 × 15 + 3, यानी कि 18 - 15 + 3, सही है। कितना जाएगा, 18 में से 15 गए 3 और 3 3 6, ये 0 बराबर आया नहीं ना। तो कह देंगे अगर ये 0 आ जाता तो यही हम आपका रिमाइंडर होता है ना। जो रखने के बाद आता है यही क्या होता है, आपका रिमाइंडर होता है ना, यही शेष होता है। और फैक्टर रहे इसके लिए रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो यहाँ 0 आया कहाँ पे, यहाँ पे 6 आया है। कह देंगे कि नहीं 3 जो है इसका फैक्टर नहीं है। आई बात समझ में। चलो उतारो फिर दूसरा दें हम। चलो अब अगले में अगर पूछ ले कि क्या -1/2 फैक्टर ऑफ इक्वेशन, दिए गए इक्वेशन पे क्या 1/2 इसका फैक्टर है, -1/2 आता है तो एक आध नंबर में आ जाता नहीं तो नहीं आता, ठीक। लेकिन बारी बारी से हमें क्रम से पढ़ना है, तो सब जब तक क्रम से नहीं पढ़ोगे समझ नहीं आएगा। इनका आगे यूज है, ठीक। अब 9 तो है नहीं, बोर्ड नहीं देना है तो बोर्ड में जाना है, सब कुछ जानना पड़ेगा। अब देखो हमें करना क्या है, ये फंक्शन हमारा x का दे रखा था क्या, 2x² - 5x + 3 है ना। x की जगह पे क्या रख रहे हैं हम, -1/2 रख रहे हैं। चलो रखो 2 × -1/2 का स्क्वायर, 2 ऐसे रख दिया, गुणा लगा दिया, x की जगह पे हमने -1/2 रख दिया, ठीक। -5 × -1/2, हमने ब्रैकेट क्यों बार बार लगा रखा है, क्योंकि -100 गुणा यानी कि 2 साइन एक साथ कभी खुले में वैसे मत लिखना, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2 × ये ऊपर 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, लेकिन माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/4। अब यहाँ पे स्क्वायर तो कर नहीं रहे हैं, तो ये माइनस चलाएगा यहाँ पे प्लस, और 5 का गुणा ऊपर हो जाएगा 5/2। हम काट देते, अगर कटता कटेगा ही नहीं, +3 वैसे ही चुपचाप लिख डालो। आगे बात समझ में। अब इसके बाद ये कट रहा है ना, 2 × 1 = 2, 2 × 4, तो यहाँ पे बचा कितना 1/2 ना, ऊपर 1 बचा नीचे 2, 1/2
प्लस 5/2 प्लस 3, है ना। आपकी इच्छा या तो पहले दो लोगों को सॉल्व कर लो, बटे वाले को, फिर 3 को सॉल्व करना है, तो जैसी इच्छा। चलो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो जब बेस सेम रहता है तो डिनोमिनेटर सॉरी अगर डिनोमिनेटर सेम रहता है तो न्यूमरेटर आपस में जुड़ जाता है, मतलब जो रहेगा वही कर देंगे। तो हम क्या 5 1 6 हो जाएगा, 6/2 प्लस 3 दे रखा ना। अच्छा यहाँ पे आएगा कितना आएगा, 3 प्लस 3 नहीं आया ना, ये कितना है फिर 6, यानी कि ये भी इसका फैक्टर नहीं है। ठीक, उतारो। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में अब इसने ये डायरेक्ट एक साथ पूछ दिया कि सो दैट √2 और -2√2 किसका फैक्टर है, इसका। फैक्टर की जगह पे इसने रूट लगा दिया। ऐसे चेंज करके जीरोस लगा सकता है, सोल्यूशन लगा सकता है, काम वही है। तो रूट या फैक्टर चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, एक्स की जगह पे यही वैल्यू उठा के रख दें, अगर जीरो आ गया तो ठीक है। एक्स की जगह पे ये उठा के रख देंगे, अगर जीरो आ गया तो ठीक है। तो चेक करेंगे कि कौन किसका फैक्टर है। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है क्या, x² प्लस √2x माइनस 4। तो x की जगह पे क्या रख रहे हैं हम, √2 ना, तो रखो ऐसे रख दिया, स्क्वायर हो गया, प्लस √2 पहले से है गुणे x √2 रखना है माइनस 4। √2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 ही आता है ओनली, और √2 का गुणा करेंगे तो भी 2 आता है, और माइनस 4। तो यहाँ पे 2 कितना, 4 माइनस 4 यानी कि 0, वो तो है। अब अगला देख लेते हैं, रिमाइंडर कितना 0 आ गया। अगला देख लेंगे, फंक्शन ऑफ x दे रखा है कितना, x² प्लस √2x माइनस 4। एक तो है ये वाला ना, दूसरे वाले को चेक करेंगे। दूसरे वाले को चेक करेंगे तो x की जगह पे क्या रखेंगे हम, ये रख दिया। तो अच्छा ये बताओ, -2√2 का स्क्वायर प्लस √2 गुणे इसकी जगह क्या रख देंगे, -2√2 और -4 अपना अलग से। आएगा समझ में। अब इसके बाद देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, ये समझ रहे हो ना। √2 का तो 2 ही आएगा, और 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हमारा कितना गया 8। अब देखो ये माइनस ये प्लस तो माइनस हो जाएगा, तो 2, अच्छा ये रूट वाले मिलके क्या हो जाएंगे, सिर्फ 2, और इसके पास 2 है, ये 2 यानी कि 4 हो गया, और ये -4 अभी लिख दिया। तो 8 में 4 गया, 4 माइनस 4 यानी कि आ गया 0। तो लिख देंगे कि यस, हाँ √2 एंड -2√2 आर द फैक्टर, कुछ भी आर द सॉल्यूशन, आर द फैक्टर, आर द जीरोस, कुछ भी, आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या है, x² प्लस √2x माइनस 4। ठीक, नोट डाउन कर लो। चलो अब अगला जो है